Dear students, now I am going to discuss the applications of CRO. There are various applications of CRO: amplitude or voltage measurement, time period measurement, frequency measurement by time period measurement and by Lissajous pattern, phase difference oblique phase measurement using time period measurement, Lissajous pattern, and current measurement. Okay guys, so now I am going to discuss the one by one. First of all, voltage or amplitude measurement. So this is the CRO screen, like a normal graph, and this is x-axis and this is y-axis, and each division, or you can say like the normal graph, the 1 centimeter is divided into 10 millimeter, but here one division is divided into 5 subdivision in x-axis as well as in y-axis. Okay guys, this is the CRO screen, and suppose this is an sinusoidal input and sinusoidal graph is given on the screen. तो अगर इस साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का इनपुट सिग्नल का अगर हमें एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज मेजर करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिग्नल का वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज को बताता है और एक्स एक्सिस टाइम को बताता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का इस इनपुट वोल्टेज का अगर आपको इनपुट वोल्टेज मेजर करना है, पीक वोल्टेज मेजर करना है, तो क्या तरीका होगा। तो बच्चे, कोई भी ग्राफ पेपर होता है तो उसके पहले सबसे पहले एक स्केल ली जाती है। तो उसी तरह से CRO में 2 चैनल होती है और दोनों चैनल का एक एक स्केल होता है। स्केल को मतलब वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल कहा जाता है। वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल में अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो ये स्लाइड ये घुमाया जा सकता है और इसका जो नोब है अभी 2 के पास है। 2 के पास मतलब इसका जो स्केल है 2 वोल्ट पर डिवीजन है, यानी एक डिवीजन में 2 वोल्ट होगा। तो अगर इस वेवफॉर्म का मैं पीक टू पीक वोल्टेज मेजर करना चाहूँ तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि नेगेटिव पीक से लेकर के पॉजिटिव पीक तक का पीक टू पीक वोल्टेज कहते हैं। तो नेगेटिव पीक से लेकर के पॉजिटिव पीक तक का नंबर ऑफ वर्टिकल डिवीजन्स कितना होगा। तो फॉर्मूला है V peak to peak is equal to number of vertical divisions from peak to peak into volt per division control। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि पीक टू पीक वोल्टेज के लिए जो पीक टू पीक डिवीजन है वो 4 डिवीजन है, 1 2 3 4। ओके गाइस, और इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है अभी जिसको वोल्ट पर डिवीजन कंट्रोल कहते हैं, आप ये नोब देख सकते हैं, नोब 2 के पास है तो 2 वोल्ट पर डिवीजन। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से वी पीक टू पीक कितना हो गया, 4 वोल्ट इंटू 2 वोल्ट पर डिवीजन। तो डिवीजन कैंसिल हो जाएगा तो ये 8 वोल्ट होगा। 8 वोल्ट वी पीक टू पीक होगा तो पीक वोल्टेज कितना होगा, वी पीक टू पीक बाई 2 दैट इज 4 वोल्ट। और अगर आपको इसका RMS वैल्यू निकालना है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है, रियल वैल्यू निकालना है, तो रियल वैल्यू क्या होता है, वी पीक बाई √2 दैट इज 2√2 वोल्ट। दैट इज इस इनपुट सिग्नल का जो CRO के मदद से आप मेजर करना चाहते हैं, इसका वोल्टेज होगा रियल वोल्टेज यानी RMS वैल्यू वो 2√2 वोल्ट्स होगा। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द मेथड टू मेजर द वोल्टेज और एम्पलीट्यूड यूजिंग CRO। Okay guys, now I am going to discuss the measurement of time period using CRO। तो दिस इज टाइम मेजरमेंट, और टाइम मेजरमेंट के लिए भी सेम ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं। ये CRO स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। और टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, और टाइम पीरियड मेजर करने के लिए आपको पता ही है एक्स एक्सिस में टाइम होता है, वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक टाइम पीरियड किसे कहते हैं। एक टाइम पीरियड कहते हैं एक साइकिल में जितना टाइम लगता है उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो हम टाइम पीरियड मेजर करने के लिए इसके लिए सबसे CRO में एक स्क्रीन में CRO के कंट्रोल पैनल में, फ्रंट कंट्रोल पैनल कहते हैं, उसमें एक टाइम पर डिवीजन कंट्रोल का एक यूनिट होता है। ये भी स्लाइडेबल सेम होता है। और ये जो पूरा स्केल है, ये जो स्केल है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आधा पार्ट मिली सेकेंड में होता है और आधा पार्ट माइक्रो सेकेंड होता है। माइक्रो सेकेंड एक्चुअली कम टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए, और मिली सेकेंड जो है लो फ्रीक्वेंसी यानी हाई टाइम पीरियड के लिए होता है। ओके गाइज, तो आपको अगर टाइम पीरियड मेजर करना है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन फॉर 1 साइकिल, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन फॉर 1 साइकिल इनटू टाइम पर डिवीजन कंट्रोल। तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं एक साइकिल में नंबर ऑफ डिवीजन 4 है, 1 2 3 4।
और मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका लिया गया है, आप देख सकते हैं नोब जो है 2 मिलीसेकंड पर डिवीजन के पास है। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये हो गया आपका 4 डिविजन्स इंटू 2 मिली सेकेंड पर डिवीजन, तो ये 8 मिली सेकेंड इसका जो है टाइम पीरियड हुआ। तो t इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड। तो बच्चे अगर आप चाहें तो यहीं पे फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर हमें टाइम पीरियड मेजर है तो हम उसका फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए ये तरीका है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट यूजिंग टाइम पीरियड मेजरमेंट। तो फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन होता है 1/t। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे t 8 मिली सेकेंड निकला था, तो फ्रीक्वेंसी 1/t दैट इज 1/8 मिली सेकेंड। मिली ऊपर जाके किलो हो जाएगा तो 1000/8 इंटू सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड होगा, और पर सेकेंड को हम लोग हर्ज कहते हैं, और 1000/8 125 होगा, यानी इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 125 हर्ज होगी। तो आप अगर किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका टाइम पीरियड मेजर कीजिए, और टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स फॉर वन साइकिल इनटू टाइम पर डिवीजन कंट्रोल। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड मेजरमेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फेज डिफरेंस मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस मेजरमेंट का तरीका हम बताने वाले हैं। तो चूंकि फेज डिफरेंस मेजर करने का दो तरीका होता है, एक तरीका होता है कि टाइम पीरियड के मेथड के हिसाब से, और दूसरा तरीका एक अलग से होता है जिसको लिसाजस पैटर्न कहते हैं। तो हम लिसाजस पैटर्न वाला बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं टाइम मेथड से फेज कैसे मेजर किया जाता है। तो सपोज बच्चे ये दो वेवफॉर्म है, दोनों वेवफॉर्म को साइमल्टेनियसली सीआरओ स्क्रीन में दिया जाता है, क्योंकि सीआरओ में दो चैनल होते हैं, एक चैनल में एक सिग्नल देंगे, दूसरे चैनल में दूसरा सिग्नल देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों सिग्नल आपको सीआरओ स्क्रीन पे दिखाई देगा। वहाँ पे एक डुअल मोड सेलेक्ट होता है, तो आपको डुअल मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी दोनों सिग्नल दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, एक खास बात यह है कि दो सिग्नल का फेज डिफरेंस तभी आप निकाल सकते हैं जब दोनों सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम हो। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का फेज डिफरेंस अपने आप में एक मीनिंगलेस होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, और इसका ओरिजिन यहाँ पे है, सिग्नल 1 का और सिग्नल 2 का ओरिजिन यहाँ पे है। इसका मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 5 है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये दोनों सिग्नल के बीच का जो है टाइम डिफरेंस स्मॉल t है। तो आपको पता है कि किसी भी सिग्नल का एक कैपिटल टाइम t यानी पूरे टाइम पीरियड के लिए कितना एंगल होता है। तो आप कहेंगे कि सर 360 डिग्री। तो मैं कहूँगा कि यूनिट टाइम के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 360 डिवाइड बाई t। तो उसी तरह से स्मॉल टाइम में कितना एंगल होगा, तो इस फॉर्मूले से हम दोनों का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो t टाइम स्मॉल टाइम t में कितना एंगल होगा, उसका सीधा फॉर्मूला हो सकता है कि फाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। और कैपिटल T और स्मॉल t के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 360 डिग्री इंटू नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन फॉर स्मॉल टाइम t एंड नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स फॉर कैपिटल टाइम t। तो इस तरह से आप दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको बताया कि इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें कि नंबर ऑफ डिवीजन्स फॉर स्मॉल टाइम t इस पे 1 होगा, और कैपिटल टाइम t के लिए नंबर ऑफ डिवीजन 4 होगा। आप दोबारा चाहें तो आप देख सकते हैं कि कैपिटल टाइम t के लिए यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ डिवीजन्स 1 2 3 4 होगा, और स्मॉल t के लिए आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन 1 होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 360 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 इंटू 90 डिग्री। इसका मतलब दोनों सिग्नल का फेज डिफरेंस जो है 90 डिग्री है। तो ओके गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो I will explain the current measurement and Lisage's patterns and its application. Okay guys, see you in the next video.